नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कामवाली। मुंबई एक बड़ा महानगर है और उसमें रहती है राधिका, एक साधारण सी लड़की। उसकी माँ आस-पास के घरों में काम करती, लेकिन पिता बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और काम करना भी छोड़ दिया। पिता की शराब पीकर माँ और बच्चों की पिटाई कर सारा पैसा ले जाना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे। अपनी माँ की घर चलाने में मदद करने के लिए राधिका भी अपनी पढ़ाई छोड़ आसपास के घरों में साफ सफाई, छोटे बच्चों को संभालने का काम करने लगी थी। छोटे भाई बहन की पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए वह पूरी लगन से करती। सब उसे भी काम वाली बाई कहने लगे। प्रिया, जिसके यहाँ वह काम करती थी, उसे अक्सर समझाती भी कि पिता को इस तरह सब बर्बाद न करने दे। उसे नई चीज़ें सिखाती, जैसे मेहंदी लगाना, अंग्रेजी बोलना आदि, ताकि वो अपनी कमाई बढ़ाकर अपनी शिक्षा भी फिर से शुरू कर पाए। लेकिन पिता पैसा घर में नहीं छोड़ते। ऐसे में एक दिन देश में नोटबंदी हुई और बहुत से लोग ने राधिका को तनख्वाह बैंक अकाउंट के जरिए देनी चाहिए। बहुत से लोग परेशान थे। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी थीं और राधिका को ये बहुत मुश्किल लग रहा था, पर तनख्वाह लेनी भी जरूरी थी। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये, क्योंकि वो तो कभी बैंक गई ही नहीं थी। तब प्रिया ने उसे समझाया कि बैंक खाता खुलवाए और सभी से तनख्वाह खाते में ले और जितना ज़रूरत हो उतना ही निकाले। प्रिया की मदद से राधिका ने पास ही के बैंक में खाता खोल लिया। कुछ दिन में मुश्किलें हुई, फिर धीरे धीरे सब समझ आ गया। माँ ने भी साथ दिया तो पिता मारपीट करके भी उससे सारे पैसे छीन नहीं पाते थे। कुछ ही महीनों में उसके खाते में 5,000 रुपये घर खर्च के बाद बच गए। दोनों माँ बेटी को एक आशा की किरण दिखाई दी। उस दिन राधिका ने अपनी माँ के साथ आकर प्रिया को धन्यवाद दिया। प्रिया ने माँ से बात की और काम के बाद राधिका को शाम के समय कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिलवाया। प्रिया के प्रोत्साहन से राधिका ने सब सीखा। एक साल बाद राधिका को एक कंपनी में कंप्यूटर में डाटा एंट्री का काम मिल गया। इस तरह प्रिया की दिखाई एक आशा ने राधिका के जीवन में रोशनी भर दी और अब कोई उसे काम वाली बाई नहीं कहता। अब वो राधिका है, सिर्फ और सिर्फ राधिका। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि जिनको केवल एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, राह दिखाने की ज़रूरत होती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ऐसी छोटी कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।